स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, मॉलिक्यूलैरिटी के बाद अब क्या पढ़ेंगे बाबू हम लोग? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सब कोई ध्यान से देखिएगा बाबू, यहां देखना। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। यहां लिखें क्या चीज? 2NO प्लस O2। क्या लिख दिए बाबू? 2NO2। अब बताओ, यहां लॉ ऑफ मास एक्शन से R इज इक्वल टू क्या लिखा जाए? K NO2 टू द पावर क्या चाहिए बाबू? 2, और O2 टू द पावर क्या चीज? 1। कोई दिक्कत नहीं? ये किसके अनुसार लिख रहे हैं बाबू? किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई लॉ ऑफ मास एक्शन में कुछ नहीं है, एलिमेंट्री एक्शन के लिए डिफाइंड होता है। जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन रहता है वो क्या होता है? पावर। अब यहां सुनना, अगर कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मत लिखो बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जानते हो क्या होगा? देखना, 2 + 1 इज इक्वल टू क्या चीज? 3। जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन होता है उसी को क्या कर दिए? जोड़ दिए, उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी यहां NO है, विथ रेस्पेक्ट टू NO, तो क्या लिखेंगे बाबू? 2। क्या पावर है? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2 क्या लिखा जाएगा? 1। इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझना, अगर हम यहां बोल दिए आपको कौन सा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी उधर पढ़े नहीं है, समझना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बताओ, A + B और ये क्या चीज? C। सही है। अब बताइए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए R इज इक्वल टू क्या लिखें? A टू द पावर क्या चीज? X। बताए थे आप लोगों को। भाई हम लोग को मालूम नहीं किस स्टेप पे आपका रेट डिपेंड कर रहा है। और B टू द पावर क्या लिख दें? Y। ये इसको क्या कहते हैं बताओ? रेट लॉ एक्सप्रेशन। बोले थे ना ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइंड होगा, आया ना? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अब बताओ यहां पे क्या लिखा जाए? बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? X + Y। सही है। यहां बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A क्या लिखें? X। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B क्या लिखा जाएगा? Y। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन में जो पावर होता है, रेट लॉ इक्वेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में जो पावर होता है उसको अगर ऐड कर देते हैं, उसी को कहते हैं क्या चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सही है। अब समझना क्या है, अब यहां पढ़ते हैं, ठीक है? देखना, बोलो द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बाबू समझिएगा, द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज, समझना, हुज कंसंट्रेशन चेंज डिटरमाइंस रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। माने किसके कंसंट्रेशन चेंज से रेट आप डिटरमाइन कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बताओ, रिएक्शन तो पहले मालूम है, किसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, किसका नहीं चेंज कर रहा है? क्या आप बिना एक्सपेरिमेंट का बता सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा डिटरमाइंड होता है? एक्सपेरिमेंटली। क्या चीज? एक्सपेरिमेंटली। सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुज कंसंट्रेशन चेंज डिटरमाइंस द क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन। भाई किसके कंसंट्रेशन से आपका रेट डिटरमाइन हो रहा है, वो आप ओनली एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। लेकिन वही मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता था? थ्योरेटिकली। भाई काउंट कर लेते थे, बोला है ना। दूसरा, अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में आए तो ऊपर वाला छोड़ देना, कौन लिखना? ये जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ नहीं है। ये तो और आसान है, देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन कौन सा बाबू? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है, बोलो है ना। ये तो आसान हो गया ना। द सम ऑफ पावर ऑफ क्या चीज? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो उसको। चलिए
4 मिनट अभी पढ़वे क्या है तुम लोग, मिटाए बाबू इसको। तुम लोग पढ़िए उतना, तुम लोग ऐसा ना हाल है कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बाबू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड क्या चीज, एक्सपेरिमेंटली। सिंपल सा बात, एक चीज समझ लेना कि रिएक्शन देखकर तुम डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। तो आपको लगेगा कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका टेंशन हम पे छोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया ही रहता है जिससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं, देखो इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड बाय सिंपली, एकदम खोल के लिखा जा रहा है बाबू, बाय सिंपली लुकिंग एट बैलेंस्ड केमिकल क्या चीज, इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माने ये थोड़ा सा आपके लिए है, आपको बहुत अच्छा लगेगा बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन भी क्या चीज, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, हाँ बाबू इधर इधर देखिए इधर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन भी क्या चीज, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निगेटिव घट जाएगा। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन क्या हो सकता है, जीरो। जीरो का मतलब क्या चीज, देखिए देखो R इज इक्वल टू के ए टू द पावर क्या चीज, जीरो। जीरो का मतलब क्या चीज भाई, ये जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है ना, जीरो भी हो सकता है, और इवन क्या चीज, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। सही है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 2NO प्लस O2 क्या बना है बाबू, 2NO2। कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्री। तो R इज इक्वल टू क्या लिखे बताओ, के NO टू द पावर 2 और O टू द पावर क्या चीज, 1। तो बताओ यहां ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 1 क्या चीज, 3। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता है, आराम से लिखिए, जो उसका क्या होगा, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन इन केस ऑफ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखो 2NO2 प्लस क्या चीज, F2। क्या लिख दिए इसको, 2NO2 क्या चीज, F। अगर आप करते हैं यहां पे देखिएगा बाबू, R इज इक्वल टू के NO टू द पावर क्या चीज, 2 और F2 टू द पावर क्या चीज, 1। अगर आप लिखते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू क्या चीज, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चीज, 3, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको उसका क्या देखना पड़ेगा बताओ, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में भी कौन स्लो होता है कौन फास्ट होता है, आपको वो भी पहचान नहीं करना, वो लिखा हुआ रहेगा आपको। ठीक है ना, यहां देखो बाबू, NO2 प्लस F2, ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द स्लो। और ये क्या बना दिया, NO2F प्लस क्या चीज, F। और दूसरा NO2 प्लस F, और ये क्या बना दिया बाबू, NO2, 2 NO2 था। सही है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फास्ट। अब जो आपका रिएक्शन है यह देखिएगा, R इज इक्वल टू के NO2 टू द पावर 1 और F2 टू द पावर क्या चीज, 1। और ये आपका क्या हुआ, ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चीज, 2। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होगा विल डिटरमाइन द क्या चीज बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखाता है। सही है, तो ये स्लो फास्ट इस सब के चक्कर में मत पड़ना, तुमको लिखा हुआ रहेगा, सब चीज करना है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, माने ये टेंशन ही नहीं लेना है आपको, जो एक दो रिएक्शन आपको बोलेंगे रट लेना तो रट लेना, बात खत्म। ठीक है, चलो यहां देखो। नेक्स्ट, रिएक्शन हैविंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चाहिए बाबू, मोर देन 3 इज क्या चाहिए बाबू, रेयर। जैसे मॉलिक्युलैरिटी रेयर था तो यहां पे भी क्या होगा, रेयर। लास्ट पॉइंट सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेज विथ क्या चीज, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो
मॉलिक्युलैरिटी जो था टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी नहीं करता है, ये तो करेगा। बोलो हाँ ना। मॉलिक्युलैरिटी थ्योरेटिकल, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल। हम लोग मनुष्य हैं बाबू। मॉलिक्युलैरिटी टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, और ये करेगा। बोलो हाँ है ना। क्यों करेगा? कहां गया वो दोनों हो बाबू? कहां हो गया? बोलो बोलो, क्यों करेगा? चलो पलटो दो। लिखवा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, पढ़ो पढ़ो तो। क्या लिखा बाबू? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट वाला पढ़ो। अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन बाबू पहला पेज में अभी जस्ट लिखे हैं। हे भगवान, क्या लिखा हुआ है? द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज। एक वर्ड आया कंसंट्रेशन, तो भाई कंसंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। तो भाई टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। बोलो हाँ है ना। चलिए हो गया, नोट करो। वन टाइम होता है, एक बार ऑफर, बस खत्म, ऑफर खत्म। सुनो, सम रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम क्या बोल रहे हैं? जो लिखने जा रहे हैं बस थोड़ा सा याद रखिएगा, ज्यादा जो बोलेंगे बस उतना ही, कोई रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां बोलेंगे याद रखना, बस उतना याद रखना बाबू, ठीक है? जीरो ऑर्डर। जैसे यहां देख, ए से क्या बना? बी। अब बता, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर क्या चीज? जीरो। अब बताओ, तुम अगर बोलता तो ए टू द पावर क्या बोलता? वन। लेकिन यहां ए टू द पावर क्या है? जीरो। ठीक है ना? तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ? इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज? रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना बाबू? बातें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखे बताओ? बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज? रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? ये याद रखना, इसे याद क्या करना है, ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बाबू, कौन सा रिएक्शन ये होता है जीरो ऑर्डर? फोटोकेमिकल क्या चीज? रिएक्शंस। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कौन सा ऑर्डर होते हैं? आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब, फोटो का मतलब क्या चीज? लाइट। वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ऑल आर क्या चीज? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल देखो, CH4 प्लस Cl2, लाइट कैसे पता चलेगा? दिया रहेगा H न्यू। E इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? लाइट एनर्जी यही ना होता है बाबू, E इज इक्वल टू H न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। H न्यू का मतलब समझिए क्या दिया हुआ है? लाइट। जैसे ही कोई भी चीज लाइट के प्रेजेंस में होगा, ये क्या होगा बाबू? कौन सा रिएक्शन? बोलो। जीरो ऑर्डर। यहां देखना, 2HCl H न्यू H2 प्लस क्या चीज? Cl2। अगर इसका R लिखने जाओगे तो R क्या लिखाएगा इसका बताओ? HCl टू द पावर क्या चीज? जीरो। क्यों? ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन? जीरो ऑर्डर। एक चीज बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन। बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिपेंड्स ऑन। बताओ क्या चीज पे डिपेंड करना चाहिए? पहला बाबू रेडिएशन, लाइट पे, और दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज पे डिपेंड करेगा? रेडिएशन या क्या चीज? टेम्परेचर। सही है?
एक और बता रहे हैं आपको, देखना, केवल आपको इसी के बारे में याद रखना है और किसी के बारे में नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन क्या चाहिए बाबू, मेटल सरफेस। ये कौन सा ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, देखना NH3 क्या बना, N2 प्लस 3H2, और ये क्या लिखा हुआ MO, MO इज द मॉलिब्डेनम। क्या चीज, मॉलिब्डेनम मेटल है, क्राई मदर वाइफ संग पढ़ाए थे, है ना। क्रोमियम के नीचे आता है क्या चीज, मॉलिब्डेनम। ये डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑन क्या चीज, मेटल सरफेस। ये भी कौन सा ऑर्डर है बताओ, दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो R इज इक्वल टू K NH3 टू द पावर क्या चीज, जीरो। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ज्यादा आपको याद नहीं करना, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या पे डिपेंड करता है, रेडिएशन या टेम्परेचर पे बाबू, सही है। एंड लास्ट डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ऑन मेटल, याद भी हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है ना, नोट करो फास्ट। चलो हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, आपको याद करने की कोशिश ना करें, नहीं याद करना, सही है। देखो यहां पे N2O5 बात नहीं करो, N2O4 प्लस हाफ O2। देखिए ये आराम से दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। बोलो हाँ है ना। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, आपको याद करने की जरूरत नहीं, कर बिल्कुल नहीं करना, जो हम ही खाली बोल रहे हैं, देखना प्लस क्या चीज O2। अब बताओ इसको देख के तुम क्या बोलोगे, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर, H2O2 टू पावर क्या चीज 2, लेकिन ऐसा होता नहीं। R इज इक्वल टू K H2O टू द पावर क्या चीज 1, क्या चीज 1। हम क्या बोले, याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है बाबू, कितना पे डिपेंड करेगा सब चीज हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर देखो यहां पे H2 प्लस I2, बोलो क्या लिखें, 2HI। ये तो आपको देखने में भी लग रहा है, बोलो हाँ है ना। H2 टू द पावर 1 और I2 टू द पावर क्या चीज 1, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 2, सही है। थर्ड ऑर्डर अभी जस्ट पढ़ाए भी थे, बोलो 2NO प्लस O2, क्या लिखे बताओ, 2NO2, R इज इक्वल टू K NO टू द पावर क्या चीज 2 और O2 टू द पावर क्या चीज 1, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब ये रहा फ्रैक्शनल ऑर्डर, इसको क्या कर लेना, जो बोले रटने के लिए वो रट ही लेना बाबू, क्या करना, रट लेना, ठीक है, रट लेना, सही है। ये फ्रैक्शनल ऑर्डर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, CH3 CHO, हीट करने पे ये क्या हो जाता है, CH4 प्लस क्या चीज CO। ये है क्या, दिस इज द एसिटल क्या चीज डिहाइड, हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH4 प्लस क्या चीज CO। R इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ, K CH3 CHO। आप सोच रहे होंगे पावर कितना होता है इसका 1, नहीं क्या होता है बाबू 3/2, या क्या लिख सकते हैं K CH3 CHO 1.5, बाद में हम प्रूफ भी करके इसको दिखाएंगे बहुत सारा, ठीक है ना। ये कौन सा ऑर्डर हुआ, फ्रैक्शनल, याद रखना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट निगेटिव ऑर्डर, देखना बाबू क्या बनाइए, 3O2, R इज इक्वल टू K 2 और O2 टू द पावर क्या चीज -1। ये कैसे होता है हम सब बताएंगे बाद में, ठीक है ना। ये क्या है बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2 क्या हो गया -1।
नेगेटिव। तो हम क्या बोले थे आप लोगों को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव। सब चीज पॉसिबल है। और क्या बोले आपको, एक चीज और, याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम खुलेआम बोल रहे हो, याद करने की जरूरत नहीं है, जो बोले उतना याद रखना, काम चल जाएगा मेरा। फ्रैक्शनल ऑर्डर ये याद ही रखना बाबू, ठीक है ना, एसिटल डिहाइड। कोई दिक्कत, नोट करो फास्ट। सुनो यहां देखो बाबू, हो गया। यूनिट ऑफ क्या चीज, रेट कांस्टेंट। ध्यान से सब कोई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ध्यान से। ए से क्या बना, बी। बोलो, आर इज इक्वल टू के, ए टू दावर क्या चीज, एन, ए टू दावर एन। एन क्यों नहीं पता, क्या होगा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, बोलो। इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाय डेल टी, या क्या चाहिए बाबू, प्लस डेल बी बाय डेल टी। सुनो यहां देखो क्या कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू के, ए टू दावर एन, डेल बी बाय डेल टी। प्लस और माइनस से यूनिट का हमको मतलब नहीं है, वो तो डिक्रीज और इंक्रीज शो करता था, प्लस ही वाला ले रहे हैं बाबू, आसानी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बोलो यहां देखना, के ए क्या है बाबू, कंसंट्रेशन टू दावर क्या चीज, एन। ऊपर में क्या लिखे, बी क्या है, टू दावर क्या चीज, 1, और क्या है बताओ, सेकेंड टू दावर क्या चीज, 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बताओ के इज इक्वल टू क्या लिखे, कंसंट्रेशन टू दावर 1, कंसंट्रेशन टू दावर एन, और क्या चीज, पर सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, के कंसंट्रेशन टू दावर 1 माइनस एन, सॉरी एन माइनस 1, एन सॉरी 1 है ना बाबू, 1 माइनस एन, ऊपर चला गया, अरे हाँ या ना बोलिए नहीं रहा है, और सेकेंड क्या चीज, इनवर्स। सही है, बताओ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, एन बाई बी, मोल पर लीटर, बोलो। चलो तो K इज इक्वल टू क्या लिखे बताओ, मोल, लीटर, और क्या चीज, पर सेकेंड। सही है, चलो बोलो, K मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1 लिख सकते हैं ना, एन माइनस, हाँ है ना, और क्या चाहिए बाबू, पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ क्या चीज, के। जहां एन क्या है, ठीक बोल रहे हो, पहले बता चुके हैं बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब के बारे में हम बता रहे थे, के डिफाइन किए थे के, तो वहां पे हम लोग यूनिट ऑफ के भी लिखा दिए थे, बोले कि बाबू जब रिवीजन करोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में देखना, बोलो क्या होगा, K इज इक्वल टू, ये कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन की तरह क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट एटीएम, यानी तो क्या चीज, बार। क्या लिखे बताओ, एटीएम 1 माइनस एन, और क्या चीज, पर सेकेंड, पर सेकेंड। कोई दिक्कत, चलो नोट करो इसको। जो जो इधर लिख रहे हैं इधर बता, सुनिएगा, बनाओ बाबू, मिटा रहे हैं इसको। देखो
यहां लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां लिखते हैं क्या चीज, यूनिट ऑफ क्या चीज की, के का यूनिट क्या होता है बताओ वो, मोल 1 - n, और क्या चीज पर सेकेंड। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर क्या हो 0, क्या लिखे 1, क्या चीज 2, और क्या लिखे 1.5। सभी का यूनिट ऑफ क्या निकालो के फर्स्ट। जल्दी बनाओ अब, जल्दी। चलिए फर्स्ट, n बराबर क्या है बाबू 0, तो 0 रहेगा तो बताओ क्या बनेगा, मोल पर लीटर, और क्या चीज पर सेकेंड। तो देखिए यूनिट ऑफ के से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बोला हाँ बाबू, इसलिए बोले थे कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहता है जिससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाए। इसका बताओ क्या लिखें, क्या लिखेंगे पर सेकेंड। अरे 1 - 1 0, 1 - 1 0, और यहां क्या चीज पर सेकेंड। यूनिट ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर कितना होगा 1। ठीक है नेक्स्ट, अगर n इज इक्वल टू क्या लिखें बाबू 2, तो बोलो क्या लिखेंगे, मोल इनवर्स लीटर, और क्या चीज पर सेकेंड। सही है, n इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ 1.5 है, तो क्या लिखे बताओ, मोल 1/2, 0.5 को क्या लिखे 1/2, लीटर 1/2, और क्या चीज पर सेकेंड। चलो चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ बता, वेरी वेरी क्या चीज बाबू इंपॉर्टेंट, याद रखना, स्यूडो यूनिमोलिकुलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब ही क्या होता है बाबू, फॉल्स। बोलो हाँ है ना, यहां देखना बाबू कौन सा रिएक्शन ले रहा है, उधर मत पढ़ना अभी, रुक जाओ बता दे पहले। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देख, C12 H22 O11 है क्या ये, सुक्रोज चीनी। बोला है ना, चलो तुम लोग को पानी भी दे दिए। देखिए हम खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं बाबू, हम क्या करते हैं खिलाते, चीनी भी दे दिए पानी भी देना है, खाली नींबू चाहिए बाबू निचोड़ को पिलाना। बोलो हाँ है ना, देखो तुरंत एनर्जी देंगे, तुरंत एनर्जी, देखना कैसे। बोलो क्या बना, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। बोलो हाँ है ना, क्या क्या बना बाबू ये, एक बना क्या चीज ग्लूकोज, और दूसरा बना क्या चीज फ्रुक्टोज। हम क्या बोले एकदम तुम लोग को एनर्जी से भरपूर रखेंगे, इधर चीनी पानी दिया, ग्लूकोज दे दिया, फ्रुक्टोज दे दिया, अब क्या करें। बोलो हाँ है ना। चलो अब ये बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। अभी बता दे रहे थोड़ा सा, फिर ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है, पढ़ाए हैं लेकिन बताया है तुम लोग को। देखो ग्लूकोज में जो होता है बाबू वो कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, अल्डिहाइड। ग्लूकोज में अल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन। दोनों में डिफरेंस यही है, ग्लूकोज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड, और उसमें क्या होता है कीटोन। चलिए हटाइए, ठीक है। ये जो होता है H2O वो क्या होता है बाबू, एक्सेस। हाइड्रोलिसिस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी, एक्सेस है। अब बताओ समुद्र से बाबू एक टैंकर पानी ही निकाल लिए, अब लोटा छोड़ दीजिए,
एक टैंकर पानी निकाल दें, क्या उस पर कोई असर पड़ने वाला है? कोई असर करने वाला है? नहीं। अब बताओ, ये तो रिएक्ट कर रहा है, ये तो बहुत एक्सेस है, इससे ये रिएक्ट करेगा, क्या H2O के कंसंट्रेशन में कोई चेंज होने वाला है? H2O चेंज करने वाला है? नहीं। बोलो हाँ ना बाबू? नहीं। डज नॉट क्या चेंज? चेंजेस। कोई चेंज हो ही नहीं रहा। डज नॉट चेंज का मतलब एक तरह से ये क्या हो गया बताओ? कांस्टेंट। बोलो हाँ ना? अब एक चीज बताओ, यहां पर अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखें R इज इक्वल टू के C12 H22 O11 टू द पावर क्या चीज 1 और H2O टू द पावर क्या चीज 1, ऑर्डर क्या होना चाहिए? बोलो क्या चीज? बोलो ऑर्डर इज इक्वल टू बाबू 1 + 1 इज इक्वल टू क्या चीज 2, लेकिन ये क्या होगा? गलत। क्या होगा? गलत। ऐसा क्यों? देखने में तो 1 1 लग रहा है। बोला है ना? ये आपका क्या है? एक्सेस में है, और ये क्या है बाबू? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? इसके कंसंट्रेशन चेंज से कुछ होने वाला नहीं है। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ो तो। डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लो। डेफिनेशन क्या है? लिखा हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज। हुज कंसंट्रेशन चेंज। भाई इसका कंसंट्रेशन तो चेंज कर ही नहीं रहा, तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा बाबू? नहीं करेगा। नहीं ना करेगा। ये खत्म, ये एक तरह से कांस्टेंट हो गया। बोला है ना? देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो R इज इक्वल टू के H2O और क्या चाहिए बोलो? C12 H22 O11। ये दोनों का दोनों क्या है बताओ? कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। बोलो हाँ ना? R इज इक्वल टू क्या होगा? K, इसको डैश लिख देते हैं बाबू, C12 H22 O11 टू द पावर क्या चीज 1। अब बताओ ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर इज इक्वल टू क्या चीज 1। ये लग रहा था कितना 2, लेकिन है क्या चीज बाबू 1। फॉल्स है या नहीं है? इसीलिए इसको कहते हैं क्या चीज? स्यूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब पढ़ा जाए, याद रखना जहां पे भी एक्सेस हो उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट मत करना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ही ऑर्डर में आएगा, और भी ऑर्डर में आएगा। जहां एक्सेस कोई चीज दिया हुआ है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट मत कीजिए। क्यों? कांस्टेंट है वो। सही है? यहां देखो, रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली द क्या चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन। क्या कंडीशन है बाबू? व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज क्या चीज बाबू? इन एक्सेस अमाउंट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना? जनरली कौन सा रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है? क्या जी? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर जनरली क्या चाहिए बाबू? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत प्रॉब्लम बाबू? नोट डाउन करो फर्स्ट। चलो फाइनल क्रिकेट। फाइनल उस तरह से नहीं होना चाहिए, फाइनल उस तरह से होना ही नहीं चाहिए। फाइनल में थोड़ा सा मजा होना चाहिए, एकदम वन साइडेड था मैच। चलो यहां देख, चलो बनाओ इसको। इसे पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बोलो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सीट में होगा बाबू, क्लास वर्क में है। चलिए लिखना नहीं क्वेश्चन, क्या होगा बताओ? ये 1 और ये क्या चीज हाफ, क्या होगा? 1.5। आंसर इज बी। ये बताओ, बोलो। ये देखिए ए एंड बी आर टेकन इन क्या ची बाबू? जैसे ही एक्सेस अमाउंट में है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक्सेस का मतलब क्या चीज? कौन सा? अभी जस्ट बताए थे बाबू, चेंज नहीं करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली किसका हो जाएगा? सी। कितना हो जाएगा? 2। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है।